हैं और वहाँ के घरों में ताले अगर लगे हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने भी घटना की है उसने पूरे गांव को कितने टेंशन में डाल रखा है। इस घर पर भी हम दिखा रहे हैं कि ताला लगा हुआ है और ऐसी बात नहीं है कि लोग ऐसे कहीं छुट्टी पर चले गए हो, पिकनिक मनाने चले गए हो, घर में ताला लगा हो। चूँकि अचानक से इतने सारे घरों में ताला लग जाना और घरों में ताले लगे हुए हैं, ऐसी कई घर हम दिखाएंगे आपको। ज़रा करीब से आप आकर के दिखा दें। इस घर में भी ताला बंद है और ऐसी तमाम घरें यहाँ पर मौजूद हैं। जो वही के बेलाडी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर हिंसा हुई थी कल परसों, और अभी देखिए पूरे गांव में जो सन्नाटा पसरा हुआ है। हम चाहेंगे कि आप इस तस्वीरों को देखिए। प्रशासन ने तो उस मामले को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी गांव में जो है तनावपूर्ण शांति बहाल है। इसको तनावपूर्ण शांति ही कहेंगे क्योंकि लोग डर में हैं और उसके बाद ये शांति है। एसपी साहब हों, डीएम महोदया हो, उनके द्वारा ये लगातार अपील भी लोगों से की जा रही है कि आप लोग अब डरिए नहीं, माहौल पूरा तरीके से पुलिस के कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे तरीके से एक सन्नाटा आपको दिखेगा। सभी के घरें लगभग बंद है। घर के बाहर एक भी कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है, इक्का दुक्का लोग घर के बाहर दिख रहे हैं, बाकी हर तरफ यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति, कोई खुशबू पांडे या फिर उसके गिरोह के लोग यहाँ पर आए और उनके द्वारा जो कुछ किया गया और उसके बाद खमियाजा कौन भुगत रहा है। अभी ये पूरा गांव एक तरीके से, अभी जब आप देखेंगे तो इधर देख लीजिए कि इधर पूरे तरीके से ये गांव सन्नाटा है, कोई आपको दिखेगा नहीं। जबकि यहाँ पर हम आपको आगे चाहेंगे कि दिखाएं कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, एक बोर्ड लगा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि घनी आबादी। लेकिन इतनी घनी आबादी, पोस्टर खुद वहाँ पर लिखने के बावजूद यहाँ पर आपको व्यक्ति एक भी नहीं दिखेंगे। मस्जिद के पास हमने आपको खबर दिखाई, वहाँ पर हमने लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन कर रहे हैं, जिनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि माहौल अभी ठीक है। देखिए ये तस्वीरें देखिए कि अभी यहाँ पे घरों में ताले लगे हुए हैं। ऐसी कई घरें हम दिखाएंगे आपको। ज़रा करीब से आप आकर के दिखा दें। इस घर में भी ताला बंद है और ऐसी तमाम घरें यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। घर में कोई है नहीं, अगर कोई है भी तो सिर्फ इक्का दुक्का घर में बच्चे मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, नहीं तो ज़्यादातर गांव के लोग इस वक्त अभी यहाँ पर नहीं है। और ये अजीब सा माहौल यहाँ पर अभी दिख रहा है। तनाव पूरे तरीके से आपको समझ में आएगा क्योंकि जब गांव में लोग नहीं रहेंगे। और ये जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि देखिए घनी आबादी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इधर भी 2-4 घर हैं, लेकिन घर के आगे आपको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखेंगे। और अब एक और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ज़रा इधर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ भी देखिए कि अधिकांश घर जो हैं इस वक्त बंद हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं। तो आप ज़रा इसकी कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर जा कर के कोई भाषण दे दे, नारा लगा दे और वो उसके बाद चला जाता है, लेकिन भुगतता कौन है? गांव के लोग, जो लोग बेगुनाह हैं। अब मस्जिद से करीब हम 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और वहाँ के घरों में ताले अगर लगे हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने भी घटना की है उसने पूरे गांव को कितने टेंशन में डाल रखा है। इस घर पर भी हम दिखा रहे हैं कि ताला लगा हुआ है और ऐसी बात नहीं है कि लोग ऐसे कहीं छुट्टी पर चले गए हो, पिकनिक मनाने चले गए हो, घर में ताला लगा हो। चूँकि अचानक से इतने सारे घरों में ताला लग जाना और जहाँ पर ये बोर्ड लगी है कि घनी आबादी है और वहाँ पर इस तरह का सन्नाटा, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोग अभी भी भय में हैं। और सबसे अधिक लोगों ने बताया कि जो मसला हुआ, जो दूसरे समूह के लोग आए जिनसे झड़पें हुई, उनसे अब इनको डर नहीं है। इनको ज़्यादातर डर जो है प्रशासन से लोगों को लग रहा है कि प्रशासन रातों में इनके घरों में घुस रही है। ऐसी कई आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। छत की तरफ से कूद करके गिरफ्तार करने की मामला बताया जा रहा है। लेकिन ये ज़रा देखिए कि ये इस घर में भी ताला लगा है, अंदर की तरफ से दिख रहा है यहाँ पर, और इस घर में भी ताला लगा है। तो जो असामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने किस तरीके से पूरे इस मालाहडी गांव को जो है, नाम थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं चूँकि बलियाडी, ये बलियाडी में हम मौजूद हैं। और बलियाडी जो यहाँ के लोगों से जब हम बात कर रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग, चाहे यादव कास्ट के लोग हों, दलित हों, तमाम वो नाम ले रहे थे। चूँकि इन्हीं लोगों की आबादी यहाँ पर है तो हम लोग भाई की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ लोग रविवार के दिन अचानक से आए, उन्होंने नारेबाजी कर दी, मस्जिद के सामने ईट पत्थर चलने लगे। 41 लोगों को नामजद किया गया, 60 से 50
50 लोगों को अज्ञात उसमें शामिल किया गया है। अभी तक 10-15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद से पूरे गांव में जो सन्नाटा पसरा है, ये देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बना दी गई है। एक शांत गांव को किस तरीके से असामाजिक तत्वों द्वारा अशांत कर दिया गया है। और अभी ये जो आपको घरों में ताले दिख रहे हैं, ये किसी अब समूह, किसी गुट के डर से नहीं दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि हमको डर है कि पुलिस आएगी, हमको गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। तो अब गिरफ्तारी के डर से लोग यहाँ से हटे हुए हैं। एसपी साहब भले ये बात की दावा कर रहे हो कि हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि डीएम महोदया का जो बयान सामने आया था उसके बाद उनसे बहुत उम्मीद करना अब बच नहीं जाता है। लेकिन एसपी साहब ने जिस ईमानदारी से बात रखी, तो एसपी साहब से एक उम्मीद है। लेकिन एसपी साहब से ये भी गुजारिश रहेगी कि आप इन लोगों को ढाढ़स बढ़ाइए और कम से कम इस इलाके में एक मैसेज पहुंचवाइए कि जो बेगुनाह है उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जो उस घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करिए, उनको सजा दीजिए, उससे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो बेगुनाह लोग घर छोड़ करके भागने को मजबूर हैं, हमने दिखाया कई घरों में ताला लगा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जबकि बोर्ड भी, साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है घनी आबादी। लेकिन यहाँ की सन्नाटा ये बतला रही है कि लोगों में डर है, खौफ है। लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए घरों में ताला लगा करके फरार हो गए हैं। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताइएगा।